और आप देख रहे हैं एमसीवी इग्नू असाइनमेंट। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ एमएसडब्ल्यू कोर्स के बारे में। दोस्तों यदि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एमएसडब्ल्यू का कोर्स कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, तो आपके लिए वीडियो अति आवश्यक है। दोस्तों पिछली बार मैंने इसका वीडियो बनाया था, उसमें मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी क्योंकि वीडियो पूरा सही क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया है। और दोस्तों यदि आपको किसी भी कोर्स के असाइनमेंट लेने हो तो नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर आप मुझसे सीधा व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप इग्नू से एमएसडब्ल्यू का कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में आवश्यक जानकारी जान लेनी चाहिए कि यह है कोर्स कितने दिन का होता है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं करनी होती है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में इग्नू टाइप करेंगे। इग्नू टाइप करने के बाद में आपके सामने इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन का ये कॉलम दिखाई देगा। इसके नीचे दोस्तों कॉमन प्रोस्पेक्टस का ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमन प्रोस्पेक्टस फॉर जनवरी 2021 ये दिखाई दे रहा है। इसके सामने इंग्लिश के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कॉमन प्रोस्पेक्टस इंग्लिश का डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें सर्च करना है। जैसे ये 293 पेज का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया है दोस्तों, कॉमन प्रोस्पेक्टस जनवरी 2021, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये आदि संपूर्ण इसके अंदर आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जैसे हम एमएसडब्ल्यू के बारे में जानना है तो हमें कंट्रोल एफ करके और एमएसडब्ल्यू सर्च करना है। एमएसडब्ल्यू जैसे ही दोस्तों हम एमएसडब्ल्यू सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने 4.17 मास्टर ऑफ सोशल वर्क का ये लिंक दिखाई देगा। 94 पेज पे इसकी विवरण मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों मास्टर ऑफ सोशल वर्क सीधा ये यहाँ पर लेकर के आया है। तो दोस्तों इनको आपको पढ़ लेना चाहिए कि ये जो है एमएसडब्ल्यू ये क्या काम आता है और इससे में क्या जानकारी मिलती है, आदि संपूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है दोस्तों। एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री और ये हायर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से आप बैचलर डिग्री यानी स्नातक की या कोई स्नातकोत्तर की यदि आपने ले रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में यह कोर्स अवेलेबल है। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन दोस्तों इसका 2 साल का होता है, मैक्सिमम 4 ईयर्स का होता है। इसके बारे में दोस्तों कई स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन होता है कि 4 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे। दोस्तों इसका मतलब होता है कि मिनिमम 2 ईयर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि मान लो 2 ईयर्स में आपका ये वीडियो कंप्लीट कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो आपके लिए 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे कि आपने 2 साल एग्ज़ाम दी और आपके फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के पेपर ड्यू रह जाते हैं तो आप अगले 2 साल तक इसकी सिर्फ एग्ज़ाम फीस पहले जो 150 रुपये थी उसको बढ़ाकर अब इन्होंने 200 रुपये कर दिए। यानी कि 200 रुपये पर पेपर आप फीस दे करके इस कोर्स में आप भाग ले सकते हैं अगले 2 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका जो एडमिशन होता है बहुत जनवरी एंड जुलाई दोनों में इसका एडमिशन होता है। और दोस्तों इसकी कंप्लीट जो फीस होती है 36,000 होती है फुल प्रोग्राम की। टू बी पेड ईयर वाइज यदि आप देते हैं तो 18,000 रुपये ईयर वाइज आप दे सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए कोर्स कोड, टाइटल ऑफ द कोर्स और क्रेडिट। दोस्तों फर्स्ट ईयर कंपलसरी कोर्स जो होते हैं MSW1, MSW2, MSW5 ये दोस्तों कंपलसरी कोर्स होते हैं, ये आपको लेने ही लेने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इलेक्टिव कोर्स का मतलब होता है दोस्तों ऑप्शनल, यानी कि आप अपनी इच्छा अनुसार चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चूज एनी टू, यानी कि जैसे आपके 3 कोर्स ये हो गए और 2 इसमें से आपको कोई भी चूज करने होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों MSW3, MSW4, MSW6 एंड MSW10 और MSW32 इसमें से आप कोई से भी 2 कोर्स अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फील्ड वर्क कंपलसरी होता है, ये MSWL13 और MSWL14 ये दोनों दोस्तों आपको कंपलसरी जमा कराने होते हैं प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड ईयर में भी इसी तरीके से कंपलसरी कोर्सेज 1, 2, 3, 4 कंपलसरी कोर्सेज होते हैं और एक इलेक्टिव कोर्सेज आपको इनमें से कोई से भी चूज करना होता है। तो दोस्तों ये फील्ड वर्क है। इसके अलावा जैसे आपके पास एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हो गए हैं या आप एडमिशन लेना चाहते हैं
एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको इग्नू SAMART इग्नू सामर टाइप करना है। टाइप करने के बाद में यहाँ पर ignu.samarth.edu.in का ये लिंक दिखाई देगा। यदि आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, डायरेक्ट ये वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों प्रेजेंट में अभी कोई से भी कोर्सेज चालू नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जो मेन वेबसाइट है इसको भी लिंक करके आप इसको खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन और रीसेट पासवर्ड, न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तब भी दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेकर के आएगा। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया है MSW कोर्स में, तो MSW कोर्स में लेने के बाद में जो आपका नेम ऑफ ID कार्ड है और एनरोलमेंट नंबर ये डालेंगे तो आपके सामने पूरा विवरण आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको असाइनमेंट तैयार करने हैं या असाइनमेंट के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं या असाइनमेंट बनाने में आपको समस्या आ रही है तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके असाइनमेंट सोल्ड आपको मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिए हैं और इसके अलावा ये मैंने थंबनेल्स में भी नंबर दे रखे हैं दोस्तों, इस पर आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और जैसे कि दोस्तों आपको अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में जानना है कि मैंने एडमिशन जो लिया था वो कौन सा बैच कहलाएगा, तो आपको क्या करना है, इग्नू रजिस्ट्रेशन स्टेटस टाइप करना है। टाइप करने के बाद में एडमिशन स्टेटस का ये लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आपको अपना पोस्ट टाइप करना है और यहाँ पर आपको अपना जो कैप्चा कोड है वो डालना है। जैसे दोस्तों MSW के मेरे पास एनरोलमेंट नंबर अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको किसी अन्य कोर्स के डाल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरे पास अभी CLIS कोर्स के एनरोलमेंट नंबर है, तो मैं आपको यहाँ पर वो डाल करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। दोस्तों मैंने कोर्स चेंज नहीं किया था इसलिए वो लॉगिन नहीं हो पाया है, दोबारा से ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो कोर्स है वही आपको एग्जैक्ट डालना है, उसी के बाद आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। ये मैंने डाला और ओपन किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने स्टूडेंट का नाम है जो आ जाएगा और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके एनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे, इसको आप नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों इग्नू ने अभी तक भी एनरोलमेंट नंबर फॉरगेट या सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। और यहाँ पर आपका मीडियम आ जाएगा, यहाँ पर एडमिशन ईयर आपने कब एडमिशन लिया है, कौन से बैच में लिया है, जनवरी 2021 में लिया है या जुलाई 2021 में लिया है या जुलाई 2020 में लिया है, जनवरी 2020 में लिया है, और आपका वैलिड कब तक है। ये देखिए दोस्तों, ये जो डिप्लोमा कोर्स है 6 मंथ का है, बट इसका वैलिड जो है दिसंबर 2022 तक ये ड्यू पेपर की एग्ज़ाम दे सकता है। फादर नेम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, यहाँ पे इसका जो रीजनल सेंटर है वो आएगा दोस्तों, और स्टडी सेंटर कोड आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आएंगे और ईमेल आईडी आएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके पेपर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये दोस्तों मैंने बताया था इलेक्टिव का मतलब ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पर ये सारे जो है कंपलसरी है, यानी कि इसका जो कलर है कंपलसरी का है। यदि यहाँ पे कोई ऑप्शनल पेपर होता है तो उसके आगे येलो कलर होता है। और इसके अलावा दोस्तों ग्रेड कार्ड पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, बट ये रिजल्ट दोस्तों अभी फाउंड नहीं होगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टडी मटेरियल स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बुक्स वगैरह आई है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, बट इसकी अभी तक बुक्स आई नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, इसके अलावा डाउनलोड हॉल टिकट आप यहाँ से कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तक इसके असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस का ये जो लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आपने यदि एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है तो यहाँ पर दिखाई देगा, यदि नहीं भरा है तो नहीं दिखाई देगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। कॉमन प्रोस्पेक्टस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पिछले वर्षों के जो आए हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे 2008 2009 के पेपर, 13 के 11 के सारे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे जून 2020 तक के। और इसके अलावा दोस्तों री रजिस्ट्रेशन जो होता है सेकेंड ईयर का वो आपको यहाँ से करना होता है। इस पर क्लिक करेंगे
यानी कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म जब आपके भरा के आएंगे उसी दौरान आपको सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 15 जून इसकी लास्ट डेट है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो ये इसको खोलने के बाद में आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है, प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड यदि ये दोनों नहीं है तो आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करें। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपके पेपर हैं उसके ही आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे मैंने इग्नू डाला गूगल के अंदर, और इग्नू डालने के बाद में इस ये जो मेन वेबसाइट आ जाएगी इसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टूडेंट सपोर्ट का ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके, और स्टूडेंट जोन का ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों नीचे यहाँ पर असाइनमेंट का ये जो बुक्स का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने सभी कोर्सेज के असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आपको अपना MSW सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक तो MSWC होता है और एक MSW होता है। तो आपको MSW पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 2020-21 के इंग्लिश एंड हिंदी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के असाइनमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों किताब जो आपके पास आई है उसके आधार पर आप असाइनमेंट तैयार करके, और जो इन्होंने निर्धारित तिथि डाल रखी है उस पर आपको सबमिट करना है। यदि आपको असाइनमेंट बनाने में समस्या आ रही है तो 16 असाइनमेंट लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या सीधा मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हैं तो भी मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।